के बाद सोनम इंदौर भाग गई थी और वहीं एक फ्लैट में वो छिपी हुई थी। इंदौर में सोनम जिस जगह पर छिपी हुई थी उसका भी पता चल चुका है। सोनम इंदौर के हीराबाग कॉलोनी में 26 मई से 8 जून तक रही, यानी कुल मिलाकर वो 13 दिन वहां पर रही थी। आरोपी विशाल चौहान ने 30 मई को बिल्डिंग के मालिक से रेंट एग्रीमेंट करवाया था। बताया जा रहा है कि 1 BHK फुली फर्निश्ड ये फ्लैट था जो 17,000 रुपए महीने के हिसाब से ले रखा था इसने। 1 महीने का रेंट और 2 महीने का इसने एडवांस के तौर पर मकान मालिक को कुल मिलाकर 51,000 रुपए दिए थे। तो देखिए, बताया जा रहा है कि गुवाहाटी में हत्या का प्लान बना था और उसके बाद हत्याकांड की साजिश को अंजाम देने के बाद सोनम जो है वो इंदौर आ गई थी। और यही नहीं, एक कमरा भी उन्होंने किराए पर लिया था, एक फ्लैट लिया था किराए पर, जिसमें वो लगभग बताया जा रहा है कि 10 दिन से ज्यादा वहां पर रुकी थी। देखिए, इजराइल के हमले में ईरान में 104 लोगों की जान गई। इजराइल की सेना ने तेहरान में अली खामनेई के घर के पास भी हमला किया था और ईरान के राष्ट्रपति के कार्यालय को भी निशाना बनाया गया था। इजराइल की सेना का दावा है कि उसने ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। देखिए, बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त पूरे विश्व की नजरें इजराइल और ईरान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात हैं। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की अब सेना का दावा है कि उसने ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर लगातार हमले किए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा इलाका मलबे में लगभग तब्दील हो चुका है। ईरान के राष्ट्रपति के कार्यालय को भी निशाना बनाया गया था। आपको बताते चले कि इजराइल को सेना ने तेहरान में अली खामनेई के घर के पास भी हमला किया था, जो इजराइल की सेना है। इजराइल के हमले में ईरान में 104 लोगों की मौत की दावा किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, ईरान के 3 उच्च अधिकारी सेना के वो भी मार गिराए गए हैं। इजराइल ने बड़ा दावा किया, जिसके बाद से ईरान भी अब ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर चुका है इजराइल पर। इससे बात करेंगे, जबकि इस मसले पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। सर, पॉलिटिक्स ना खेलें। हमारे 106 घंटे का लगातार अनशन था, तपस्या थी वो हमारी, वो हमें झूठ बोल के तोड़वाई गई है। मांगे तो 21 दिन हो गए बताते बताते, और गवर्नमेंट को भी हमें आश्वासन देते देते भी 21 दिन हो चुके हैं। खुला पत्र दे रखा है, डिप्टी CM के पत्र यहाँ पे लगा रखे हैं। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से आश्वासन ले रखे हैं। किरोड़ी जी सुबह आए थे, लेकिन फिर भी सरकार में कोई तालमेल नहीं नजर आ रहा। RPSC अपने रूटीन जो कार्यक्रम है वो करती जा रही है, नोटिफिकेशन रिलीज करती जा रही है, लेकिन उनसे एक पोस्टपोन का नोटिफिकेशन जोर देकर कहते हैं कि सत्ता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी परीक्षा स्थगित करने का आश्वासन दे चुके हैं। इसके बावजूद परीक्षा स्थगित करने की अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है। परीक्षाएं हैं वो समय से आयोजित होने के लिए यहाँ पे पहले से कैलेंडर जो है वो तय नहीं है। ओनली 3 महीने का समय दिया गया। 25 से ज्यादा विषय यहाँ पे हैं, उनको कवर करना इतने में बहुत ही टफ चीज हो जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक 20 अभ्यर्थी परीक्षा स्थगन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार, पूर्व सैनिक और दूसरे वर्ग के परीक्षार्थी शामिल हैं।
इस प्रकार से हमारे युवा साथी इस भीषण गर्मी के अंदर जयपुर में धरने पर बैठे, बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये सरकार युवाओं के प्रति बड़ी संवेदनशील सरकार है। युवाओं के हितों पर कुठाराघात किसी भी सूरत में नहीं होने दी जाएगी। ये सरकार का दृढ़ संकल्प है। ये संकल्प के साथ ये सरकार आई है। और पहले आरएएस 2023 का रिजल्ट जारी करे आरपीएससी, उसके बाद इस परीक्षा को अगले दिन ही आयोजित कर ले, ताकि जो बच्चे इस परीक्षा में 2023 वाले में उत्तीर्ण हो जाएंगे और अपने इच्छित पद को प्राप्त कर लेंगे, वो इस भर्ती परीक्षा में दोबारा नहीं बैठेंगे और नए छात्रों को मौका मिलेगा। अच्छा, पदों में भी है कि पदों में दोहराव नहीं होगा इसकी वजह से? हाँ बिल्कुल, पदों में दोहराई नहीं होगा। आप एग्जाम्पल के लिए मान लो कि इस परीक्षा में मान लो 200 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, वो वापस से वहाँ पे यहाँ पे उनको डायलेमा रहेगा कि क्या पता आगे वापस से उनकी रैंक कैसी आती है कैसी नहीं आती है, तो पदों के दोहराव की समस्या है। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो भूख हड़ताल के साथ ही आंदोलन और भी व्यापक रूप लेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हस्तक्षेप की अपील करते हुए इस मुद्दे पर संवेदनशीलता और गंभीरता से निर्णय लेने की मांग की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश में कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना मरीजों की संख्या आपको बता दें बढ़ रही है। 34 नए कोविड मरीज आए हैं सामने। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 376 पहुंच चुकी है। तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या बढ़कर प्रदेश में बताया जा रहा है 376 हो चुकी है और 34 नए कोविड पेशेंट्स जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं और यही वजह है कि बताया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है और बुखार और शरीर में अगर दर्द जैसे लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो तुरंत ही टेस्ट कराने की सलाह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई। बताते चले 376 अब कोविड पेशेंट्स की संख्या जो है प्रदेश में पहुंच चुकी है और लगातार ये संख्या जो है बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नकली खाद बीज वाली फैक्ट्रियों पर छापों के बाद अफसरों पर एक्शन हुआ है। कृषि विभाग के 11 अफसरों को सस्पेंड करके उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। कृषि आयुक्तालय से जारी आदेशों के मुताबिक सस्पेंड किए गए अफसरों की कंपनियों के साथ मिलीभगत थी और इसके साथ ही ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरती और अब इनके खिलाफ सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कृषि विभाग में क्वालिटी कंट्रोल के तत्कालीन उप निदेशक, सहायक निदेशक को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता चुने कि किरोड़ी लाल मीणा के एक्शन के साथ ही लगातार जो है खाद्य व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ था। विपक्ष इस पर हमलावर हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि कृषि मंत्री की कार्रवाई जो है अब धरातल पर उसका असर भी देखने को मिल रहा है। 11 अधिकारियों पर गाज गिरी है। कृषि अधिकारी निलंबित हैं, सहायक निदेशक निलंबित हैं। उर्वरकों के अवैध भंडारण की शिकायतों पर कार्रवाई न करने का इन पर गंभीर आरोप है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जाकर ये जांच की है और कृषि विभाग के अधिकारी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। सरकारी काम में लापरवाही बरतने का भी आरोप इन पर लगाया जा रहा है।